देख रहा हूँ कि गमछी बांध रहे हैं, वो बिहारी जो गमछी बांधते हैं ना। अरे तो भाई, बिहारी का तो गमछी प्रतीक चिन्ह है ना, इससे सम्मानजनक कोई चीज है। और किसान के बेटे हैं, गांव गरीब नौजवान के चहेते हैं, तो मुरेठा तो चलेगा ना भाई मेरे, ये तो निश्चित है। किसान के कि मुख्यमंत्री के बेटे हैं, दो अरे नहीं मुख्यमंत्री नहीं, के बेटे हैं। अरे दो दो मुख्यमंत्री के बेटे हैं तो आपका बात 100% सत्य है, मगर पहले किसान के बेटे हैं और इसके बाद मुख्यमंत्री के बेटे हैं जी। ग्राउंड छोटा नहीं है। ग्राउंड मोदी जी और अमित शाह के चोरी का करिश्मा न चले तो हम लोग 40 में 40 जीतेंगे। अगर जैसे चंडीगढ़ में कल भोजपुर जिले में तेजस्वी यादव रहेंगे और जहां कार्यक्रम लगने वाला है हम लोग वहीं पर है और तैयारी का जायजा लेने पहुंचे हुए हैं भोजपुर जिला के जिलाध्यक्ष। और चलिए मैं इनसे जानने का प्रयास करता हूं। देखिए, ये तो राष्ट्रीय जनता दल का कार्यक्रम जो है कि ये तो बेमिसाल होता है और जनता का आप आकलन नहीं कर सकते हैं, काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। और जो पूरे बिहार और देश में एक लौता नेता, पूर्व डिप्टी सीएम नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी यादव जी का आगमन हो रहा है इस भोजपुर की धरती पर। और बाबू वीर कुंवर सिंह का ये जगदीशपुर है और यहाँ से माननीय विधायक रामविशुन सिंह लोहिया जी बिलोंग करते हैं, वो राष्ट्रीय जनता दल के माननीय विधायक हैं। पूरे जिले के सारा संगठन एकजुट होकर के और सभी लोग लगे हैं कि ये पूरे देश और प्रदेश के आम आवाम इस नेता को अपनी पलकों बिछाए हुए हैं कि तेजस्वी जी को कब हम देखें। तेजस्वी यादव ने जो जनता के साथ विगत 2020 चुनाव में वादा किए थे, उस वादा को अमली जमा पहनाने का काम किए कि ऐ बिहार के नौजवान, अगर मेरी सरकार बनेगी तो मैं 10 लाख युवाओं को पहली कैबिनेट में पहली मीटिंग में रोजगार देने का काम करूंगा। मगर 17 महीने के कर्जकाल में, 17 साल बनाम 17 महीने के कर्जकाल में 5 लाख नौजवानों को नियुक्ति पत्र दे करके ये बिहार और देश में मील का पत्थर साबित हुआ है कि ये बिहार के इकलौता नेता हैं जो पूरे देश में आईना बनने का काम किए कि जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। साथ रही जन नायक कर्पूरी ठाकुर का जो सपना था, उस सपना को भी साकार करने का काम माननीय नेता प्रतिपक्ष पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने करने का काम किया कि आरक्षण का दायरा 75% बढ़ाने का काम किया। जब गांव गंवई झुग्गी झोपड़ी के लोगों से ये संकल्प लिए थे कि अगर मेरी सरकार बनेगी तो मैं जातीय जनगणना कराने का काम करूंगा, विपक्ष में रह करके देश के मुखिया से मिलकर के सर्वदलीय टीम लेकर के मिले, मगर देश के मुखिया उनके स्वीकृति पत्र को अस्वीकार किया। मगर बिहार की जनता, इस समय नीतीश कुमार साथ में गठबंधन के मुखिया हुआ करते हैं, 17 महीने के ही कार्यकाल में बिहार में जातीय जनगणना लागू करके आम आवाम को ये विश्वास दिलाने का काम किए और उसी की कड़ी में आज जन विश्वास यात्रा पर निकल चुके हैं। लोग आंख बिछाए बैठे हैं, इस ललक है कि मैं तेजस्वी यादव को कब देखें, क्या कब सुने, और जो सुनेंगे वो गुनेंगे और धरातल पर आने का काम करेगा। सवाल ये है कि जन विश्वास यात्रा की जरूरत क्यों पड़ी? जन विश्वास यात्रा की जरूरत आपको, आप देखिए पत्रकार बंधु हैं, आपको मैं बताना पड़ेगा। जब 17 साल में जो वादा किए थे एनडीए के लोगों ने और बिहार के जनता को नकारने का काम किया, और माननीय नेता प्रतिपक्ष पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने जो आपके गांव गंवई के लोगों से घूम घूम करके इस भी मैदान में वादा किए थे, हम भी थे मंच पर, तो इस वादा को अमली जमा पहनाने का काम किए, आपको विश्वास दिलाने का काम किए, जो आपसे मैं वादा किए थे वो करके दिखाया। और आने वाला 24 लोकसभा में भी जो संकल्प पत्र जारी होगा इंडिया गठबंधन की तरफ से, उस पर भी मुहर मारेंगे। 25 में आपके बिहार में एक युवा मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे तो उस पर भी मुहर, यही विश्वास यात्रा है। कितनी सीटें जीतिएगा यहाँ पर आप लोग? अरे भाई, ये तो इंडिया गठबंधन 40 में 40 सीट जीतेगा। भले एनडीए के लोग अपना भौजाल महाजाल झूठ का फ्रेब फैला रहे हैं, मगर जनता तो देख रही है कि कौन करनी और कथनी में क्या अंतर है। तो बिहार में इंडिया गठबंधन पूर्ण रूप से 40 सीट पर काबिज होगा और एनडीए का पता साफ होगा। ये झूठ की फौलाद नहीं चलेगी। मजबूत है इंडिया गठबंधन बिहार में, अटूट है और एकजुट है, और बिहार की जनता
ये संकल्प ले चुकी है कि इंडिया गठबंधन से ही देश का भला होने वाला है। जो आगे आगे चले थे वही छोड़ दिए साथ। जो आगे आगे चले थे, देखिए जनता साथ है, नेता तो जान ही रहे क्या करते हैं, किस उड़न घोटाला पर कब जाएंगे। मगर जो तेजस्वी यादव और उनके पिता राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो कहते हैं वो करते हैं, और लालू जी करवा लेकर आगे बढ़ चुके हैं। उनके पीछे तेजस्वी जी उस मुकाम पर मोहर मारने जा रहे हैं। देख रहा हूँ कि गमछी बांध रहे हैं, वो बिहारी जो गमछी बांधते हैं ना। अरे तो भाई बिहारी का तो गमछी प्रतीक चिन्ह है ना, इससे सम्मानजनक कोई चीज है। और किसान के बेटे हैं, गांव गरीब नौजवान के चहेते हैं, तो मुरेठा तो चलेगा ना भाई मेरे, ये तो निश्चित है। किसान के मुख्यमंत्री के बेटे हैं, दो अरे मुख्यमंत्री नहीं, के बेटे हैं। अरे दो मुख्यमंत्री के बेटे हैं तो आपका बात 100% सत्य है, मगर पहले किसान के बेटे हैं और इसके बाद मुख्यमंत्री के बेटे हैं जी। ग्राउंड छोटा नहीं है, ग्राउंड छोटा नहीं है, पूरा रोड है, इधर अपना खेल मैदान है, NHI का सभी रास्ता है, पूरा मैदान है, जितने लोग आएंगे सबका सम्मान है और हाथ जोड़ के अभिवादन स्वीकार है। तो देखिए हाथ जोड़ करके अभिवादन स्वीकार है। और यहाँ पर एक बाबा भी पहुंचे हुए हैं, क्या कहिएगा बाबा, कल की कैसी तैयारी? कल की तैयारी जो है आप लोग देख ही रहे हैं, बिहार में तेजस्वी जी जो जा रहे हैं उगता हुआ सूरज के रूप में है, और लोग उनका बड़ी आदर कर रहे हैं। और ये भी देख रहे हैं कि ये जो आपका जो सवाल है कि कितने सीट जीतिएगा, आपने अभी सवाल किया, अगर मोदी जी और अमित शाह के चोरी का करिश्मा न चले तो हम लोग 40 में 40 जीतेंगे। अगर जैसे चंडीगढ़ में 20 का 12 कर दिया गया वोट को, और जीत को हार में बदल दिया गया, और सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा मारकर बताया कि चोरी बंद करो, यह चोरी तुम्हारी नहीं चलेगी, और ये लोग शर्म से मुंह लुकाए हुए बोल रहे हैं। ये जो साजिश का जो करिश्मा है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोदी जी कह रहे हैं 370 400 पार, ये क्या साजिश है मैं जानना चाहता हूं। हम लोग तो इस पर सुप्रीम कोर्ट में केस को ले जाएंगे कि यह आदमी किस साजिश के तहत कह रहा है गिन करके हम 400 पार करेंगे। 400 पार करने का क्या राइट है आपका? आप कौन कौन सा सीट गिन लिए, कहां कहां साजिश में आप संपर्क में हैं, कहां कहां साजिश करके जीतिएगा। ये चुनाव जीतते नहीं है, चुनाव का चोरी करते हैं और मतों की चोरी करके जीतते हैं। और आप जो कहा कि यह कितनी भीड़ होगी, कोई भी भोजपुर जिले में कोई भी स्थान आप ले लीजिए तो वह सब स्थान तेजस्वी जी के सभा में छोटा पड़ जाएगा, सब स्थान छोटा पड़ेगा। तो देखिए कल स्थान ये छोटा पड़ने वाला ही लोग बता रहे हैं। और यहाँ पर देखिए ये पूरा जो आप मैदान देख रहे हैं, यहीं पर कल आने वाले हैं और यहीं पर आकर के सभा को संबोधित करेंगे। जन विश्वास यात्रा पर निकले हुए हैं, और जिस तरह से आप देख रहे होंगे किस तरह से उनके सभाओं में भीड़ हो रही है, यहाँ पर भी लोग उम्मीद कर रहे हैं यहाँ की लाखों की संख्या में लोग पहुंचेंगे। फिलहाल इस क्रम इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।